वेरी गुड इवनिंग गाइस, वंस अगेन आप सबका फिर से स्वागत है सिवाय ट्रेडिंग लर्निंग ग्रुप में। तो मिलते हैं आज हम लोग वापस से डेटा एनालिसिस करेंगे। और आज का जो हमारा डेटा एनालिसिस होगा वो होगा 29 मई के लिए, जो कि फर्स्ट वीकली एक्सपायरी जो कि 1 जून की, उसके लिए हम लोग डेटा एनालिसिस करेंगे आज फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन का। सो कल का क्लियर डिस्कशन था कि हम लोग क्या करेंगे। वहां पे क्लियर था कि 18,300 के ऊपर लॉन्ग ही रहेंगे, इवन 280 के ऊपर। प्रीवियस क्लोजिंग 18,321 की थी, आज की ओपनिंग 368 पे थी और आज का लो 333 का लगा। इवन कल का जो प्रीवियस क्लोजिंग था उसको भी टच नहीं किया निफ्टी ने। और उसके बाद सीधा सीधा 18,508 का हाई लगा दिया है। अभी फिलहाल का देखा जाए तो पिछले 5 महीने का हाई लगा दिया है यहाँ पे। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में प्रीवियस क्लोजिंग 43,680 की थी, आज की ओपनिंग 765 की थी, यानी कि गैप अप जो था लगभग 84 पॉइंट का था। लो लगाया 588 का, जो कि कंसोलिडेशन फेज चल रहा था यहाँ पे। आज की रैली का हीरो कौन था? आज की रैली का पूरा दामोदार जाता है आईटीसी और रिलायंस को। अगर यहाँ पे कुछ सेक्टर देखेंगे, सबने पार्टिसिपेट किया। इवन आईटी ने भी अच्छा पार्टिसिपेट किया। ऑटो, फार्मा, मेटल, मिड कैप, फाइनेंस सर्विसेज और एचडीएफसी बैंक और बाकी सबको देखो, कोटक, इंडस, सब ने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन किया। लेकिन सबसे ज्यादा किसने कंट्रीब्यूशन दिया है तो वो आईटीसी आज का टॉप गेनर है और रिलायंस टॉप गेनर है। तो दोनों की बदौलत यहाँ पे आज पूरी मार्केट में एक तरफा रैली अगर चली गई। अगर आप 5 मिनट का भी चार्ट लगाओगे तो बहुत ही रेयरली कोई प्रॉफिट बुकिंग आई हो। अब देखो, एक भी बार यहाँ पे जो मूविंग एवरेज लगा हुआ, मूविंग एवरेज के नीचे भी नहीं आया चार्ट। चढ़ने के बाद से लगा ट्रेन की पहिए पे चढ़ा दिया गया और सीधा बस चलता गया और दुग 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 आराम से, है ना। तो इस तरह से रहा है आज। तो एनालिसिस करते हैं यहाँ पे कि अपना क्या डिस्कशन था। निफ्टी का चार्ट ओपन है आपके सामने। आवरली चार्ट अभी मैंने खोला है। आवरली चार्ट पे कल हमारा डिस्कशन क्या था? कल क्लियर डिस्कशन यही था कि क्लोजिंग हो रही है 18,330 के आसपास क्लोजिंग हुई है। और 330 पे क्लोजिंग हुई थी, राइट। 321 पे हुई थी पोस्ट क्लोजिंग, जो थी 321 पे हुई थी। तो डिस्कशन क्या था कि कल की जो क्लोजिंग यहाँ पे जो हुई थी, कल यहाँ पे क्लियरली बोला गया था कि 280 ये वाला जो स्टॉप लॉस है, इसके स्टॉप लॉस से अपन लोग लॉन्ग साइड प्ले करेंगे। जो भी जाएगा प्ले करेंगे। और इसके नीचे आएगा तो 18,300 के स्टॉप लॉस से अपन शॉर्ट साइड प्ले करेंगे, राइट। तो आया नहीं। और सीधे यहाँ पे हमने आज पूरा दिन, आप लोग देखा होगा, जो ट्रेड मैंने पेड ग्रुप को भी दिया, पहला दिन था, 1 जून की एक्सपायरी थी। कल बहुत सारे लोग नए जुड़े थे ग्रुप में और बहुत सारे लोग खुद से लॉस भी करते रहते हैं। तो जो भी मुझे आता है, जो भी मैंने सीखा है, मैंने सोचा लाओ, मगर मेरी किसी हेल्प से अगर किसी का 1,000, 500, 1,500 बन रहा है तो क्या दिक्कत है। मैंने इसीलिए हेल्प कर दी। और आपने देखा होगा, आपको यहाँ पे एंट्री मैंने दी थी 18,350 पे जब थी मार्केट। और यहाँ से जब बुलिश इनगल्फिंग फॉर्म हो रही है, यहाँ से पूरी रैली मैंने आप लोगों को ट्रेलिंग करवाई है। मैंने एक भी बार नहीं कहा प्रॉफिट बुक करो। मैंने कहा जिसको करना है कर लो। मेरा टारगेट 18,450 तक का था पहला, आज के लिए। प्लस जितना आ गया 508 तक जो आ गया वो बोनस हो गया। ये यहाँ तक का टारगेट बोनस हो गया। ये मैं एक्सपेक्टेड था कि अगर ये रैली आएगी, ये यहाँ से आएगी, तो मैंने कल ही आपको बोला था कि निफ्टी डब्लू पैटर्न फॉर्म कर रहा है, जो कि यहाँ तक आपका जो है रेंज जाएगा। मैंने ये चीज कल ही आपको बताई थी, अगर आपको मेरी बातें याद हो तो। मैंने आपसे कहा था कि डब्लू फॉर्मेशन यहाँ पे काइंड ऑफ डब्लू फॉर्मेशन हो रहा है और ये मूव यहाँ तक जाएगी। तो ये देखिए, ये डब्लू फॉर्मेशन का पावर है। ऐसे बनता है डब्लू फॉर्मेशन। तो अभी आगे के लिए क्या है? देखिए, मूव तो आ गई है। अब ग्लोबल पे डेप्थ सीलिंग का जो इशू है 30 तारीख को है, वहाँ पे उनका क्या होगा, कांग्रेस से क्या उनका मतलब वो अप्रूवल होगा नहीं होगा, क्या कहानी है वहाँ पे, उसकी वजह से। लेकिन उसके बाद भी हमारी मार्केट ने आउट परफॉर्म किया है। और दूसरी अच्छी बात क्या है कि आप बुल्स के लिए क्या फिर अच्छी बात है वो बता देता हूँ। बुल्स के लिए अच्छी बात यह है, कल की क्लोजिंग हुई है अगर मान लो 18,320 पे, ठीक है। तो लोगों ने 18,300, 350, 250, 400 तक का आराम से पुट लेके भर लिया, 1 जून या 8 जून जो भी भरा हो। अब उनके दिमाग में क्या था कि अभी कल एक्सपायरी ट्रैप हुई थी, लेकिन अभी कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, ब्लैक फ्राइडे होगा और प्रॉफिट बुकिंग आएगी, मार्केट एक बार वापस से नीचे जाएगी। उनके दिमाग में ये चल रहा था। अब मार्केट क्या है कि मार्केट को अगर नीचे जाना होता तो कल 150 पॉइंट की रिकवरी नहीं देती। बहुत सारी चीजें होती हैं, कब क्या करना है। जब कोई चीज में, जो चीज अगर उसको नीचे जाना होगा तो आपको बता के नहीं जाएगी। कितनी बार 18,200 को से लौटी है मार्केट, यहाँ पे चेक कर लो। मैंने कल भी कहा था कि ये बेस बन चुका है 18,200, 210। वहीं से मार्केट बूम की है। और कल भी यहाँ पे आप देखो कि कल की बूम यहाँ पे थी और यहाँ से आज कंटिन्यू हो गई है। मतलब यहाँ तक कल पे कल बूम थी और यहाँ के बाद ये रैली कंटिन्यू हो गई, डब्लू पैटर्न। अब ये इम्पल्स का यहाँ करेक्शन था, इस इम्पल्स का यहाँ करेक्शन था, ये इम्पल्स है। तो अब मंडे को थोड़ा सा ऊपर अगर गैप अप खुलेगा
थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा और देन फिर मार्केट ऊपर जाएगी और ऑल टाइम हाई लगाने का ट्राई करेगी। अब यहाँ पे आ, आपको लेकिन एंट्री एग्जिट आपका नहीं पता तो कंसोलिडेशन में ही सारी कैपिटल आपकी खा जाएगी, अगर आपको नहीं पता तो, राइट। अब क्या करना है, करना कुछ नहीं है, करना सिंपल इतना ही है कि आपका जो बड़ा ब्रेकआउट हुआ है 457 हाई था, लास्ट टाइम का जो हाई था 457 था, ये टूट गया जब, तो मैंने कहा था 460 के ऊपर तो रॉकेट हो जाएगा और टारगेट 500 550 का दिया था। तो आज का मेरा टारगेट 18,350 से 450 500, ये सारे टारगेट अपने हिट हो गए, अगला टारगेट 550 का है। तो अब आपको 18,457 18,460 ये आपका बेस हो गया, इसके ऊपर जब तक आपको मिलता है लॉन्ग रहना, इसके नीचे आने आएगा तो यही आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा और इसी स्टॉप लॉस से आपको शॉर्ट साइड जाना है। और बाकी जो भी हेल्प होगी, जितने भी लोग पहली बार इस वीडियो को आप लोग देख रहे हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री अपना जो टेलीग्राम चैनल है सिवाय ट्रेडिंग लर्निंग ग्रुप का, वहां पे जो भी हेल्प होगी वो मिल जाती है आपको। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में क्लियरली कल भी मैंने आपको बताया था कि ये जो लेवल है यहाँ पे बेस बिल्डिंग हुई है, ये बेस बिल्डिंग हुई है। और कल भी मार्केट ने यहाँ 400 पे बेस बिल्डिंग किया था, तो मैंने आपसे कहा था कि 43 400 पे बस बेस बन चुका है, इसके नीचे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, यहाँ से नहीं जाएगी। आज मार्केट ने यहाँ पे टाइम पास किया है लगभग 12 बजे तक। अब यहाँ पे 11:15 ये वाली कैंडल जब बनना स्टार्ट हुई है तो ये काफी देर तक रेंज बाउंड यहाँ पे इवन 770 का लेवल क्रॉस हुआ है 12:15 तक। तो 12:15 तक सुबह को ओपनिंग के बाद यहाँ अगर ओपनिंग हुई है मार्केट की और यहाँ से वो यहाँ जाके फिर टाइम पास यहाँ पे हो रहा है, 3 घंटे का कंसोलिडेशन हुआ, मैंने आपसे कहा था कि नो ट्रेड जोन है, टच मत करो। जब ये वाला लेवल 43,777 का क्रॉस करेगा तब आप एंट्री करना और आपको बढ़िया टारगेट मिलेंगे। 43,777 से आपको यहाँ तक के सारे टारगेट, आपको यहाँ तक का 43 44 068 तक का टारगेट मिल गया बैंक निफ्टी में। मैंने कहा शॉर्ट तभी करना है जब 530 के नीचे जाए, तो गया ही नहीं, तो फिर आपको शॉर्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये आपका बैंक निफ्टी का लेवल टारगेट था, सारी चीजें आप लोगों को दी गई थी। अगर आज भी कोई बंदा लॉस किया है, 1 रुपए का भी लॉस किया है, तो रियली ट्रेडिंग उसके लिए नहीं है। अगर कहना नहीं मानना, कोई बंदा जो बता रहा है उसकी सुनना नहीं है, अपनी ही जोतनी है, खुद ही शॉर्ट जबरदस्ती का शॉर्ट लेके बैठना है, तो फिर बैठो, लॉस करो, क्या कर सकते हैं। फिर निफ्टी की बात करते हैं। फिर निफ्टी मैंने कल आपसे बोला था कि यहाँ पे जो ब्रेकडाउन था वो हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन हुआ था। तो वो ब्रेकडाउन यहाँ पे जो हम लोगों ने परसों प्ले किया था, वो वाला हेड एंड शोल्डर जो ब्रेकडाउन यहाँ पे था, तो वो उसका फॉल हम लोगों ने यहाँ तक कल प्ले कर लिया था। आज की ओपनिंग 280 यहाँ कहीं पे हुई थी, यहाँ पे हुई थी, ये पूरा कल यहाँ तक फॉल पूरा प्ले हो गया था। बाद में रिवर्सल करके मार्केट यहाँ कहीं बंद हुई थी, यहाँ पे कहीं पे बंद हुई थी। गैप अप 30 40 पॉइंट का हुआ, यहाँ पे खुली थी 280 के लेवल पे, यहाँ से सीधा डिप लगा था 200 तक का। फिर यहाँ पे आवरली चार्ट ये भी है, यहाँ पे बेस बनाती है मार्केट बैंक निफ्टी के साथ साथ 12 बजे तक। जब ये 230 का लेवल वापस से निकालती है तो मैंने आप लोगों को क्लियरली बोला कि निफ्टी में अब कब मूव रहेगा, आप बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी फॉलो करिए। और बैंक निफ्टी फिर निफ्टी फॉलो करने के पीछे, क्योंकि मैं अगर कोई चीज खुद भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ तभी आपको बोल रहा हूँ कि ये पूरा बेस बिल्डिंग हुई है यहाँ पे। और ये पूरा अगर आप देखेंगे कितने बजे तक हुई है, लेट मी शो यू ऑन द 5 मिनट चार्ट। तो यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा यहाँ पे टाइमिंग आप देख लो, आराम से टाइम पास चल रहा था। ये वाला जो लेवल टूटा है 230 के ऊपर, जब ये देखिए यहाँ पे मटेड हैमर फॉर्म हुआ है और ये डोजी बना है, यहाँ पे शूटिंग स्टार फॉर्म हुआ है, देखिए शूटिंग स्टार, यहाँ पे पावर ऑफ शूटिंग स्टार, ट्रिपल शूटिंग स्टार इन द क्यू। अब यहाँ पे 11:40 पे फॉर्म हुए हैं, बियरिश इंगल्फिंग फॉर्म हुई थी और ये बेस बिल्डिंग हो गई, मार्केट को नीचे जाना नहीं था। उसके बाद देखिए मार्केट ने ट्रेन पकड़ी है और सीधे आराम से 150 200 पॉइंट की रैली आपको दी है। 120 वाला माल 215 में 220 में जाके कटा है, मैंने सिंगल लॉट से 32 रुपए बुक करके आपको दिखाया भी है वो चीजें। आ, अब इसके लिए क्या है आगे के लिए, आगे के लिए भाई कुछ नहीं है, मार्केट इज सुप्रीम का प्रॉफिट बुकिंग करनी है, क्या नहीं करनी, मेरी कहानी सुन के आप ट्रेड नहीं ले सकते। ट्रेड लेने के लिए कहानी सुनना और ट्रेड लेना दो अलग बातें हैं। कहा आपको ट्रेड लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ग्रुप में रहना पड़ेगा, ग्रुप में जो बताऊंगा सुनना पड़ेगा कि कब कौन सी कैंडल बन रही है, कहाँ पे शिकार करना है। अभी फिलहाल के लिए क्या ट्रेड है, क्लोजिंग हुई है आपकी 19,370 पे, और आपका जो ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर जो है, तो यहाँ पे 325 का लेवल आप मार्क कर सकते हो। 19,325 के ऊपर आप लॉन्ग साइड में इसमें ट्रेलिंग कर लो। बड़ा टारगेट 19,700 तक का ब्रेकआउट देने का ट्राई करेगा, जो कि लास्ट वीक कर रहा था, नहीं हो पाया था। बैंक निफ्टी के साथ साथ ये भी चले गए, मान के चलना आप। 19,300 के नीचे जब आएगा तो 19,325 के स्टॉप लॉस से आप नीचे साइड के लिए इसमें ट्रेलिंग कर लेना। ये वाले लेवल आपको यहाँ तक के लिए आपको फिर निफ्टी में मिल जाएंगे, और ये इसका आप स्क्रीनशॉट
ले सकते हो, निफ्टी और बैंक निफ्टी। फिर निफ्टी मैंने आपको तीनों बता दिए हैं। डिस्कस करते हैं ओआई का कि किस बेस पे मैं समझ गया कि लंका लगने वाली है और आपको प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी है, सिर्फ ट्रेल करना है। सुबह 7:31 पे आप लोग शायद सो रहे होंगे, तभी मैंने आपको यहाँ पे सिंपल ओपन इंटरेस्ट भेज दिया था। ये ओपन इंटरेस्ट मुझे क्या दिखा रहा था वो मैं आपको क्लियरली दिखाता हूँ कि मैं कैसे खुलते ही सी या पी ले लेता हूँ मार्केट में जब कोई ट्रेड नहीं रहता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये ट्रेड क्या दिखा रहा था कि 19,300 18,300 के लेवल पे 36 लाख तेजी वाले हैं, मंदी वाले 56 लाख हैं। तो ये 56 लाख प्लस 18,200 के लेवल पे भी 26 लाख प्लस 6 लाख, ये मतलब 1 करोड़ लोग 18,300 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करेगी तो पहले ही ट्रैप हो चुके हैं पहले दिन। मार्केट खुली 368 पे है, लो 333 का लगा है। तो 350 पे जब आई तो मैंने आपको कहा 330 के स्टॉप लॉस से बैठ जाओ, जो होगा देखा जाएगा। और स्टॉप लॉस ट्रेल करने का फायदा क्या हुआ, जब 400 निकली तो 1.5 करोड़ लोग ट्रैप हो गए। ठीक, जैसे 450 निकाली, ये तो तब है जब ट्रेडिंग नहीं हो रही थी, जब ट्रेडिंग होने लगी तब की बात करते हैं चलो। ये तो निफ्टी बैंक निफ्टी। अब ट्रेड जब होने लगा, ये करीब 11 बजे का चार्ट मैंने शेयर किया है आप लोगों को, सेकंड चार्ट। ये शायद सेकंड चार्ट यहाँ पे जो शेयर किया मैंने। अब यहाँ पे अगर आप टाइमिंग के हिसाब से मैच करते हुए चलेंगे, ये है थर्ड चार्ट। सेकंड चार्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सेकंड चार्ट 11:22 का है। अब 11:22 पे मंदी वाले और ऐड हो चुके हैं। अब ये वाले कट गए 18,200 वाले। अब यहाँ पे टोटल देखो दिख रहा है कि अब ये रोज मैं करता हूँ तो मैं समझ जाता हूँ किसकी कुटाई होने वाली है। तो ये कल भी मैंने आपको बता दिया था कि 18,200 बेस बन चुका है और ये मरेंगे मंदी वाले जो नए जुड़े हैं। 350 तक ठुक गए थे सारे। सेम चीज यहाँ पे आप देखो यहाँ पे 1 करोड़ 2 करोड़, तो टोटल लगभग 11:30 बजे ही 2 करोड़ लोग फंस चुके थे मंदी में। ठीक है, और 500 निकलने के बाद तो 3 करोड़ लोग पहले ही दिन 3 करोड़ लोगों की लंका लग चुकी है। इनकी तो ऐसी मारी गई है कि इनको तेल कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। और बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी भाई साहब ओपनिंग के बाद से ही 43,700 रेजिस्टेंस था, लेकिन मार्केट 600 से 700 के बीच में ही ट्रेड कर रही थी। तो मतलब ये सब के सब ऑलरेडी ट्रैप पड़े थे। 55-70 लाख लोग, ये वाले मिला लो तो करीब 1 करोड़ लोग पहले ट्रैप थे। 43,700 सिपर साइड 43,777 मैंने आपसे कहा था जब निकलेगा तो घुस जाना सी में और अपना अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। 43,770 से लेके आपको 44,068, मतलब सीधा सीधा कुछ नहीं तो 300 पॉइंट का सीधा सीधा प्रॉफिट आपको मिला। अब वो कैसे मिल गया, क्योंकि ये सारे ट्रैप थे और शॉर्ट कवरिंग करने के लिए आ गए। अब यही सेम चीज जब ये 11:22 का डेटा है, ये लास्ट डेटा अगर अपन देखेंगे जो मैंने आपको 2:41 पे शेयर किया, उस केस पे ये तो पूरे खत्म हो गए। 200 वाला नीचे वाले तो सब भाग गए, तो गायब हो गए। ये भी कट गए, इधर देखो सब कट रहे हैं, इधर लॉन्ग साइड में सब ऐड हो रहे हैं। अब 18,400 इंपॉर्टेंट बेस है। अब जब तक 18,400 के नीचे मार्केट नहीं जाती है, पुट के बारे में सोचना भी नहीं। जहां रेजिस्टेंस लेगा स्कैल्पिंग भले कर लेना। 18,400 आपका बेस बन चुका है फिलहाल, बाकी सब तो लेवल जाने ही दो। 18,500 वाले भी भाग गए, 500 पे भी लोग कब्जा करके बैठ गए हैं। 550 600, अभी 600 से बड़ा कोई रेसिस्टेंस नहीं है। बाकी सब तो ये सब चिंटू मिंटू है। तो 18,400 से लेके 18,600 रेंज हो गई है निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी की रेंज क्या है, बैंक निफ्टी के लिए बेस क्या बन चुका है। अब बैंक निफ्टी बेस बना रही है अपना 43,700 का। ये अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया है। 43,800 का भी बेस बन जाएगा, 43,900 का भी बेस बन जाएगा, लेकिन 43,700 मोटा मोटा मान लो। 43,700 से लेके 44,500 से पहले कोई ढंग ढंग का रेसिस्टेंस है नहीं। तो ये 1,000 पॉइंट की रेंज यहाँ पे 44,500 से लेके 43, ये वाली रेंज पे मार्केट प्ले करेगी। क्या डिस्कशन था सुबह सुबह से ही, डिस्कशन क्या बताना यार, आप सारे लोग तो ग्रुप में हो ही, उसमें मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। सुबह सुबह आपको पेड ग्रुप के साथ साथ ही ऑलमोस्ट ट्रेड दे दिया है। 9:33 पे आपको ट्रेड दिया है। 350 करंट मार्केट प्राइस 350-60 का था। 330 का स्टॉप लॉस, 132 पे दिया सी, वो भी 8 जून की सी। अब 132 वाली सी अगर आपको 230 जाके हिट कर रही है तो यार कितना प्रॉफिट लोगे, 5,000 रुपये पर लॉट। और प्लस बैंक निफ्टी के ट्रेड पूरा दिन सपोर्ट चार्ट एनालिसिस हर चीज आपको ABCD ऑफ ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ। ABCD ऑफ शेयर मार्केट, यहाँ पे क्या हो सकता है, OI चार्ट कैंडलस्टिक, यहाँ पे सिंपल बोला आपको कि एंजॉय द प्रॉफिट। यहाँ पे सारी चीजें आपको बोला है कि मार्केट कहाँ जा रही है, ट्रेलिंग एसएल अपना क्या होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज द टीजर ओनली। 11:51 पे आपसे बोला था कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लियर मैसेज है कि इट्स टीजर। और तब मार्केट यहाँ पे 432 थी। 432 के बाद टीजर के बाद जब ट्रेलर आया है ना, तो फिर ट्रेलर भी आपने देखा, अभी पिक्चर भी बाकी है। तो आप समझ सकते हैं कि ये था टीजर और ट्रेलर का कमाल, अभी पिक्चर देखना आगे क्या होगी। तो ये चीजें हैं, और ये चीजें क्यों की जाती हैं उसके पीछे भी बहुत लॉजिक है। कई करोड़ अकाउंट फिर मार्केट से बंद हो चुके हैं जो ट्रेडिंग करना ही बंद कर दी और ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा ट्रैपिंग थी, असल हंटिंग थी, सिंगल्स की थी,
जिसके चक्कर में बहुत सारे शेयर मार्केट से बंदे चले गए। अब उनको वापस से लाने के लिए इस तरह का मूव दिखाया जाएगा। ये जस्ट आपको अंदर की बात बता रहा हूँ मैं। पेड ग्रुप में क्या कॉल था, सुबह 9:15 पे ही ट्रेड दे दिया भाई, ले लो शांति से। यहाँ पे 350 पे 330 के स्टॉप लॉस से दे दिया, कोई एडिटिंग नहीं है मैसेज पे, आप देख लो 9:16 पे ही 1 मिनट के अंदर। यहाँ पे शांति से बैठ जाओ, लेके बोला यहाँ पे बैठो, स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कराया। टारगेट जो सेम चीज आप लोगों को भी बता रहा था, सेम एक ही ट्रेड में तो काम हो गया है, और उसके बाद और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी है। टारगेट यहाँ पे क्लियरली बोला कि अगला टारगेट ये है, हिट हो गया है। उसके बाद का अगला टारगेट भी यहाँ पे मैसेज कर दिया था कि 500 550 है, होल्ड करके बैठो, 2 बजे बता दिया था। अब 500 वाला भी हिट हो गया टारगेट, यहाँ पे आप देख लो। अगला टारगेट 550, और उसके बाद क्या बोला, होल्ड करके इसको रख लो, BTST पोजिशनल, टारगेट 600 का रहेगा, होल्ड कर लो। ये चीजें हैं, तो जो पेड ग्रुप में था वो यहाँ पे हेल्प भी कर दी लोगों के। प्रॉफिट अगर देखना चाहो आप, तो लाइव हेल्प डेस्क पे यहाँ पे लोगों के प्रॉफिट भी आप चेक कर सकते हो, बहुत लोगों के प्रॉफिट है, क्या देखोगे वो सारी चीजें। ठीक है, तो ये अपना ट्रेड कॉल था। सुबह आज क्रूड ऑयल की जो ट्रेड कॉल थी, सुबह ही दे दी थी, 11:01 पे 195 पे दिया था, 215 हिट हो चुकी है, 2000 का प्रॉफिट ऑलरेडी क्रूड यहाँ पे दे चुका है, क्रूड की जो कॉल थी। अब यहाँ पे आगे के लिए क्या व्यू बन रहा है, क्या एनालिसिस होगा, वो सारी चीजें मैंने कोशिश की है कि कवर कर देंगे। देखिए मेन क्लू जो मिलेगा आपको डाउ से मिलेगा। डाउ आज छठा दिन है कि कंसोलिडेशन कर रहा है। ब्रेकआउट होगा तो 1000-1500 पॉइंट का होगा, ये 100% है कि ब्रेकआउट होगा। जिस तरह से लोग तेजी करके गए हैं आज की मार्केट में, तो बड़ा गैप अप हो सकता है मंडे को, और यही सारे लोग जो पुट वाले भी बचे हैं सब काट के तेजी करने आएंगे, तो मार्केट एक बार के लिए 44,500 और 18,600 हिट हो सकती है। बाकी तो मार्केट सुप्रीम है, क्या करेगी वो जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल के लिए अभी तो मार्केट में बड़ा मूव यहाँ पे दिख रहा है। सिंगल्स की जगह छोड़ दो, आपको पेशेंसली ट्रेड एक लॉट लेके बैठ जाओ, शांति से बैठो, ये वाला माहौल आने वाला है मार्केट में। सो विद दैट, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद। बाकी कुछ और ऐड करना हो तो प्लीज कमेंट किया करिए कि और क्या ऐड कर सकता हूँ जिससे आप लोग कुछ और सीखें। हर हर महादेव, मिलते हैं नई वीडियो में ऑन द 29 ऑफ मे, मंडे को। चलिए, हर हर महादेव।